बीजेपी ने ये फॉर्मूला 2017 में नहीं 2014 में अपनाया था, और 2014 में इनका ये फॉर्मूला काफी हिट रहा था उत्तर प्रदेश की राजनीति के अलावा केंद्र की राजनीति के लिए। उत्तर प्रदेश की आपने बात कही है, उत्तर प्रदेश में इस समय जो हालात है, जो एक माहौल बना हुआ है सरकार के विरुद्ध, जो सरकार की पिछले 4 साढ़े 4 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें जनता में बहुत आक्रोश, चाहे किसी भी मुद्दे पे हो। और दूसरी बात ये है कि जो ये छोटे छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय समीकरण है बीजेपी को हराने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसीलिए ये जो जितने भी छोटे दल हैं, जिनका अलग अलग इम्पैक्ट है, जिनकी अपनी पकड़ है लोगों के बीच में, चाहे वो कोयरे का वोट हो, चाहे वो कुम्हार हो, या फिर वो दूसरी अन्य पिछड़ी जातियां हो, या मुस्लिमों का वोट हो, तो इनको साधना इस समय सबसे बड़ी जरूरत है किसी भी दल के लिए उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सांसद जो है वो सदन में पहुंचते हैं। अखिलेश यादव के पास इन दलों के आने का जो कारण मुझे समझ में आया, इतनी सारी चीजों को देख के और जो हालात बदल रहे हैं, बीजेपी में ये सारे लोग गए, 2014 में गए, 2017 में गए, लेकिन बीजेपी में इनका उपयोग मात्र एक वोट बैंक को आकर्षित करने के साथ साथ एक मुखौटे के तौर पर इन जातियों को साधने के लिए किया गया। कुछ चेहरे ऐसे थे जिनको जगह मिली। अभी विनीता ने बात की ना अपना दल की, अनुप्रिया पटेल के अलावा आप मुझे बता दें कि कितने ऐसे और लोग हैं जिनको सम्मान मिला हो, या जिनको एक जिम्मेदारी मिली हो, या उनका उभार हुआ हो उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश से बाहर निकाल दे तो अपना दल का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरी ओर दलित वोट बैंक या चीजों के ऊपर, हर जगह बड़ी नाराजगी है। अभी भी जो कैबिनेट का एक्सटेंशन हुआ, योगी ने जिस तरीके से कैबिनेट का लोगों को लिया अपने मंत्रिमंडल में, तो वो चेहरे भी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए है। अभी कुछ दिनों में चुनाव की अधिसूचना के लागू होने के साथ ही ये सारा का सारा सारा तामझाम रखा रह जाएगा। तो ये छोटे दल अखिलेश के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको उचित एक कहते हैं कि जगह नहीं मिली, एक उचित सम्मान नहीं मिला बीजेपी में जाके, और वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी समाज से आने वाला सिर्फ एक ही नेता होगा। समाज का कोई उद्धार नहीं हुआ, चाहे कोयरी हो, कुर्मी हो, अल्पसंख्यक हो, या दलित हो। तो इन सभी जगहों पे लोगों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकना लोगों की एक बहुत बड़ी जो कहते हैं ना स्ट्रैटेजी बन चुकी है, कि किसी भी तरीके से भाजपा को कमजोर करना है। और ऐसे में जो उनको कमजोर करने के लिए सशक्त होता हुआ दिखेगा, ये जातियां हर बार उनकी तरफ जाती हैं। इस बार अखिलेश यादव उनको दिख रहे हैं, अखिलेश यादव दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं से चुनौती सरकार को देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी अपनी लंबी चौड़ी घोषणाएं की हैं। आज भी उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा की है कि 10 लाख की बीमारी, कोई भी बीमारी हो, अगर उसका खर्चा 10 लाख के अंदर या 10 लाख तक आता है, वो सरकार में आते हैं तो वो उसको लागू करेंगे। अखिलेश यादव के साथ इन लोगों का आना, आप अभी देखें जिस तरीके से हालात बदले हैं, पार्टी में जो जिस तरीके से नेताओं के पर कतरे गए हैं, इंटरनल बीजेपी के अंदर भी बहुत फूट चल रही है। उनकी आंतरिक कलह जो है अब गाहे बगाहे निकल के बाहर आने लगी हैं। वो लोग भी घुटन महसूस कर रहे हैं। उनके लोग, उनकी ताकत, उनके यही जो लोग थे जो अन्य जातियों से आते थे, पिछड़ी जातियों से आते थे, वो उनकी ताकत थे। जब वो नेता अपने समुदाय के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो स्वाभाविक है ऐसे में एक विकल्प तलाशना उनकी लोगों की मजबूरी बन जाती है। इसी की वजह से अखिलेश के पास ये सारे लोग डाइवर्ट होके आना शुरू हो गए। और अभी अभी क्या, अभी तो शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, चुनावी गर्मियों की। जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, ये गर्मी और तेज होती जाएगी, हालात और ज्यादा बदलेंगे। क्योंकि मैं फिर उसी बात पे आ जाती हूँ कि सरकार के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है। और एक बात हमको भूलनी नहीं चाहिए, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, उसमें आप देखें कि बीजेपी ने जो ओबीसी की रिजर्वेशन वाली सीटें थी, जो पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्वेशन का एक निर्धारित पैमाना था, उस पे उन्होंने घालमेल किया, और ये निकल के आया कि काफी बड़ा घोटाला है।
तो इससे भी अखिलेश के पास जो ये जातियां हैं, जो ओबीसीज है या जो दलित है या महिलाएं हैं, वो अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर वो लगातार बीजेपी के साथ रहे तो अभी तो रिजर्वेशन खत्म हुआ है, सामान्य जातियों में सीट चेंज किया गया, और बीजेपी का एक सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि जो डिमेरिट होने वाला है वो ये कि उन्होंने खुद को ये स्टैब्लिश कर दिया कि वो आरक्षण के विरोधी है। आरक्षण के देखिए, आरक्षण को खत्म करना या लागू करना वो एक बहुत गहन विषय है, उस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो आज के परिवेश में जो इस रिजर्वेशन की कैटेगरी में था या जिसको इससे लाभ मिलना था, उन सबका हक मारा जा चुका है। उनको कोई सुनने वाला नहीं है, ना उनकी कोई सुनवाई कहीं पे हो रही है। इसलिए भी ये गुस्सा अखिलेश यादव की तरफ आ रहा है। इसमें हम पिछड़ी हुई छोटी छोटी दलों का एक अपना इम्पैक्ट होता है, उनका एक पकड़ होती है। आप अगर वेस्टर्न यूपी में बात करें तो वहां जाट बड़े हावी है, पूर्वांचल में आप बात करें तो ओबीसी, अल्पसंख्यक और दूसरी जातियां यहाँ पे हावी हैं। तो अलग अलग बेल्ट में साधने के लिए उनको एक सशक्त चेहरे की जरूरत है, और वो उनको अखिलेश यादव में दिखता है, इसलिए वो अखिलेश की तरफ आ रही है। और आपने ममता बनर्जी की बात की, जब बंगाल चुनाव चल रहे थे, बंगाल चुनाव के दौरान ही इस जो एक तस्वीर है वो निकल के आ चुकी थी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से डिम्पल, अखिलेश और पार्टी के अन्य लीडर गए थे, जया बच्चन को भेजा गया था वहां पे ममता को सपोर्ट करने के लिए, तो ये भी उस समय साफ हो गया था कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा करने वाली है और अखिलेश के साथ आ रही है। ये खबर हमारे पास तब थी जब हम बंगाल चुनाव कवर कर रहे थे। तो वो भी स्थिति आप देखिए दिन दिन पे दिन जो है निकल के साफ होती जा रही है। तो ये एक कारण है वोटर्स का डाइवर्ट होके या उनके नेताओं का अखिलेश के पास आने का, क्योंकि बीजेपी ने उनको सिर्फ इस्तेमाल किया है। बीजेपी ने उनको, ऐसा उनका सोचना है कि बीजेपी ने उनको सिर्फ ठगा है, उनको कुछ मिला नहीं, ना उनके समुदाय के लिए कुछ मिला, ना उनके विकास के लिए कुछ हुआ, और ना आगे उनको ऐसी कोई संभावना मिलती हुई दिखती है। और दूसरा, जनता का माहौल बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए ये क्षेत्रीय दल जो है वो सपा की तरफ आ रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।